वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन सलामती में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत की जाएगी। इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ इक़दाम की अपील करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से अहम खिताब से कबल वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरानी सदर से मुलाकात में ग़ज़ा की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जहरियत के ख़त्मे पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहत की तारीफ कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया, मिलकर दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म से बिल गेट की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शटल में गेट फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। पोलियो के खात्मे के लिए गेट फाउंडेशन के ताउन को सराहा। बिल गेट का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को इस मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। IMF की कर्ज प्रोग्राम के लिए मजीद नई कड़ी शराइत सामने आ गई। कर्ज प्रोग्राम के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़मीनी ग्रांट्स जारी नहीं कर सकेगा और ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में भी लाएगा। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वार्निंग दे दी। खैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का तमाम डाटा मौजूद है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने लोग बैरून मुमालिक सफ़र करते हैं, सब मालूमात मौजूद हैं। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ कम डाला जाएगा। रिटेलर, होलसेलर, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास अब माशी इस्लाहत के सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत ने PIA की निजकारी का अमल एक माह के लिए मौखर कर दिया। कमीशन की बिडिंग की पेशगी रकम के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत। ज़राए के मुताबिक PIA निजकारी की बोली अब 31 अक्टूबर को लगेगी। निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए दहिंदगान ने वक्त तलब कर लिया। आज मईशत राइट ट्रैक पर आ चुकी है। हम इदारों को खड़ा होते देख रहे हैं। पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद कर रही है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम नाना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म और इनकी टीम को माशी इस्तेहकाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म की काविशें काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक अफगान दहशतगर्द की शनाख्त। पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार और हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्द हैं। 26 सितंबर को शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्द हलाक किए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि INL खैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। कई अहम मंसूबों पर काम जारी है जो काबिल सताइश है। पाकिस्तान में जराइम की सरकोबी के लिए मंसूबा संगे मील साबित होगा। अमरीकी नायब सफ़ीर ने कहा कि INL 42 साल से पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। बानी PTI ने रावलपिंडी जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत की थी। कोरंगी मेहरान टाउन की रिहायशी कुंडा माफिया के खिलाफ अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने के इलेक्ट्रिक समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब।
कैनाल लाने का जो वादा था वो 13 अरब रुपए की लागत से सिंध हुकूमत की मदद से उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। ये कमिटमेंट है हमारी कराची वालों से कि 12 महीने में उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ले करेंगे जो कि हब डैम से इंशाल्लाह 200 MJD पानी लाने की कैपेसिटी हमारी हो पाएगी। मेयर कराची ने शहर में पानी का मसला हल होने की नवीद सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरियों से किया गया वादा पूरा करेंगे। मंसूबे से मुतालिक विफाक से दरकार इजाज़त मिल चुकी है। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आज़म भी जाहिर कर दिया। JUI और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। PTI और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की कहानी सामने आ गई। सराह के मुताबिक बैरिस्टर करम राजा और कामरान मुर्तज़ा तरमीम का मुसव्वदा तैयार करेंगे। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर भी मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों जमातों ने आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक किया। तरमीम आपने करनी है, अवाम के सामने रखें, ठीक है, डिबेट कराएं उस पर। पूरी पाकिस्तान में डिबेट हो, क्या तरमीम है, क्यों है, इसके क्या मकासद हैं, इसके क्या असरात होंगे। मौलाना फजलुर रहमान इन सब से ज्यादा समझदार आदमी है। उनको ये बात समझ आ गई थी कि ये काला कानून क्योंकि अगर मेरे वोट से पास हो गया तो पूरी जिंदगी मुझ पे ये काला धब्बा रहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये काली तरमीम पास की है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजलुर रहमान को निजात दहिंदा करार दे दिया। कहते हैं मौलाना के फैसले ने मुल्क को बचा लिया। वो समझ गए थे कि ये काला कानून है, धब्बा पूरी जिंदगी उनके दामन पर रहेगा। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आईनी तरमीम अदलिया को मातहत करने के लिए की जा रही है। ये तरमीम अदल का निज़ाम ख़त्म कर देगी। पार्लियामान आइन के खिलाफ कानून पास नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक है। हम नजरिए पर खड़े थे, कुर्सियों के लिए नहीं। सजा याफ्ता को जेल में 1 साल हो जाए तो जमानत मिल सकती है। रहनुमा PTI जरताज गुल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI वोट की ताकत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। हुकूमत ने अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। PTI का मौक़िफ़ है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल ने हिजबुल्लाह से जंग बंदी के आलमी मुतालबात रद्द कर दिए। लबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी, 700 से ज़ायद अफराद शहीद किए जा चुके। वाइट हाउस का कहना है कि सीज़ फायर के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल की पुष्टपनाही करते रहेंगे। इसराइल के लिए $8.7 अरब अमरीकी फ़ौजी इमदाद की मद में नया पैकेज भी जारी किया जा चुका है। पंजाब और सिंध में डेंगू के बाढ़ थम ना सके। 24 घंटों में सिंध में 14 केस रिपोर्ट। रबामा सिंध में 292 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 256 का ताल्लुक कराची से। पंजाब में हफ्ते भर के दौरान 570 केस सामने आए। 68 केसेस के साथ रावलपिंडी सदर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। दरा आदम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवां साल पोलियो का ये दूसरा केस है। इंसदादे पोलियो हुकाम के मुताबिक पोलियो वायरस का तेजी से फैलाव बच्चों की सेहत के लिए मुस्तकिल खतरा है। सोआबी के पुलिस स्टेशन में धमाका, जांबाज अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वालों में राहगीर, बच्चा शामिल, एहलकारों और हवलतियों समेत 33 अफराद जख्मी। धमाका इतना शदीद था कि आग लगने से बैरिक्स भी गिर गए। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद गोदाम में रखे बारूदी मवाद में धमाका हुआ। वज़ीर आला KP ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेज़ बारिश। हरीपुर, जहलम, मियांवाली, चकवाल, गुजरात और अतराफ में भी मूसलाधार बारिश। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में जल थल एक हो गया। नाला लई की सतह बुलंद हो गई। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिश के बाद रावल डैम भर गया। स्पेलवेज खोल दिए गए।
कैटेगरी 4 का ताकतवर समुद्री तूफान हेलेन अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। जॉर्जिया, अलाबामा, कैरोलिना और वर्जीनिया में हंगामी हालत नाफिस। फ्लोरिडा में 225 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं से फ्लोरिडा में तकरीबन 9 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे एलिमिनेटर में मार्कोर्स और लायंस आज मध्य मुकाबल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। रेगुलर कप्तान शाहीन आफरीदी की जगह इमाम उल हक लायंस की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मैच का फातेह इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जो इतवार को होने वाले टाकरे में टाइटल के लिए पैंथर से टकराएगा। इंग्लिश फुटबॉल क्लब टॉटन हॉटस्पर का यूरोपा लीग का फाइनल आतिहाना आगाज। अज़रबैजान के क्लब काराबाग को 3-0 से पछाड़ दिया। विमेन चैंपियन लीग में मैनचेस्टर सिटी की पेरिस एफसी के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। ग्रुप मरहले में जगह बना लिया। खतीजा शाह ने 2 गोल स्कोर किए। रैली ऑफ चिली का शोडाउन। फिनलैंड के ड्राइवर लपी सबसे तेज रफ्तार ड्राइवर रहे। फिनिश ड्राइवर ने दूसरे और फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में हरीफ को 5.6 सेकंड्स के फर्क से पीछे छोड़ा। इटली के आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर यांग सिनर का चाइना ओपन का फातिहाना आगाज। सिपाही चैंपियन ने पहले राउंड में निकोलस रेडी को हरा दिया। टॉप सेट एलर पहले ही राउंड में जापान ओपन से बाहर। थर्ड सेट कैस्पर रॉड का सफर भी पहले राउंड में खत्म हो गया। कराची में सज गया आलमी के 450 से ज्यादा फनकारों की शिरकत। पहले रोज डांस और थिएटर परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने भी भरपूर खुशी का इजहार किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न की दौलत से मालामाल। शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों का दियोमालाई हुस्न। सदियों पुरानी तहजीब के आसार, हड़प्पा, कंधारा तहजीब, मुल्तान की सकाफत और सूफीज़्म पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।